अब हमारा दूसरा बड़ा अहम और बहुत जरूरी सवाल है, इसको ध्यान से आज आपने समझना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे अच्छे तरीके से बयान करूं, और मैं शुक्रगुजार भी हूं बाबू इलियास साहब का। जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भी आपने फादर जी ये तो बताया कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई, अब इसकी तस्दीक कहां से होती है, या कैसे हमें मालूम होगा कि वाकई ही मुकद्दसा मरियम आसमान पर मौजूद है। लेकिन आम लोग या एक आम शख्स जो है वो सवाल कर सकता है कि वो तो रसूल ने देखा, अब हमें क्या पता कि वो वाकई आसमान पर है। ये आप भी सवाल कर सकते हैं कि हमें क्या पता कि वो मुकद्दसा मरियम आसमान पर मौजूद है। अब जब किसी चीज की समझ ना आए, मैं आपको वैसे ये बता भी रहा हूं, जब भी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की समझ ना आए तो खुदा का कलाम खोलें, उसे पढ़ें, खुदा से हिदायत मांगे, और खुदावंद आपकी क्या करेगा, हिदायत करेगा। जब हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी पाक कलाम निकाला, और बाबूजी ने कहा कि फादर जी आप मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब निकाले, जो पहली आयत, पहली जो तलावत है वो भी पढ़ी गई है। तो तस्दीक करने के लिए, जानने के लिए कि क्या वाकई ही मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई या आसमान पर मौजूद है, तो मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब में आज हमने एक खतून का जिक्र सुना है। और वो खतून कौन है? हम सब जानते हैं कि वो यीशु की कौन है जी, मां है। और वो कहां दिखाई गई है, जमीन पर या आसमान पर? आसमान पर। और लिखा कहां है? खुदा के कलाम में। मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब में लिखा है कि ये खतून जिसका जिक्र तकवीन की किताब में भी है, उसी खतून का जिक्र मसीह खुदावंद खुद भी करते, अपनी मां को उसी लफ्ज से कहकर बुलाते और पुकारते, ए खतून। ठीक है, इसी तरह वही खतून जो है उसका जिक्र मुकाशफा की किताब में भी है। और वो खतून कहां है? कहां है जी? आसमान पर है। तो इससे क्या साबित हुआ, तस्दीक क्या हुआ कि जो रसूलों ने देखा कि कब्र खाली है, मुकद्दसा मरियम कहां है? आसमान पर है। अब वही रसूल जो है, खास तौर पर यूहन्ना जो है, जो मुकाशफा की किताब लिखता है, जिसने रोया देखी, रोया दिखाने वाला कौन था? खुद खुदा था। उसने कहा कि वो चीजें देख जो होने वाली हैं या जो होंगी या हो रही हैं, उनको देख, उनको लिख। लिखा है कि उसने मुझसे कहा कि इन चीजों को लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। अब इस रसूल ने रोया में क्या देखा कि खतून जो है जिसके सर पर क्या है जी, 12 सितारों का ताज है, और पांव के नीचे क्या है जी, चांद है। तो अब ये देखें, ये रोया रसूलों ने देखी, और उन्हें रोया में क्या देखा कि मुकद्दसा मां जिसके बारे में ये कहा गया कि वो आसमान पर है, अब उसकी तस्दीक कहां से हुई? खुदा के कलाम से। और रोया किसने देखी? खुदावंद के रसूलों ने। और रोया में क्या देखा कि मुकद्दसा मरियम जिंदा आसमान पर मौजूद है। तो जोरदार तालीम जाए और खुदा का शुक्र करें खुदा के कलाम के लिए कि खुदावंद हमारे लिए कलाम के खजाने जो है वो खोल देता है, ताकि हम खुदा के कलाम से सीखें, बरकत पाएं, और जिस चीज की हमें समझ नहीं है खुदा के कलाम से क्या करें, सीखें। इसलिए अगर कोई आपसे सवाल करता है कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हम जान जाएं कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर है, तो मुकाशफा की किताब 12वें बाब में हम रोया में देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम कहां मौजूद है? आसमान पर।